नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर निराला और आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़। और इस वक्त मैं हूं गांधी मैदान, जहां आज वक्फ बिल के खिलाफ यहां लोगों का आज कॉन्फ्रेंस है। और गांधी मैदान में ये लोग लाखों की संख्या में एकत्रित हुए हैं और यहां से सरकार से इस बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इस वक्फ बिल विरोध में यहाँ कई विपक्षी पार्टियां भी हैं इनके साथ, जो इस गांधी मैदान से लोगों को संबोधित करेंगे और गांधी मैदान की इस ऐतिहासिक भूमि से वक्फ बिल वापस लेने का मांग करेंगे। ये जो आप भीड़ देख रहे हैं इस वक्त गांधी मैदान में, ये भीड़ पूरे बिहार के 38 जिलों की है। पूरे 38 जिले से लोग यहाँ आए हुए हैं जो वक्फ बिल के विरोध में खड़े हैं। और साथ ही बिहार ही नहीं बल्कि बिहार के पड़ोसी राज्यों से, पश्चिम बंगाल से, उड़ीसा से, इन सभी जगहों से, जैसे कोलकाता वगैरह से लोग यहाँ आए हुए हैं। जो लोग बैठे हुए हैं दिखाई दे रहे हैं, ये लोग अलग अलग जगहों से भी यहाँ पहुँचे हुए हैं और वक्फ बिल का यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आप देख सकते हैं कि इस भीड़ में कुछ अलग मानसिकता के लोग भी घुसे हुए हैं, जो इस वक्फ बिल का विरोध तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में इसमें भारत के दुश्मनों का भी फोटो इसमें दिखाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। और ऐसे मानसिकता के लोग किसी भी जगह अपनी हरकतों से बाज आने वाले नहीं हैं। तो गांधी मैदान में आज के इस कॉन्फ्रेंस में यहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं और कई विपक्षी पार्टियां भी इनके साथ मंच साझा कर रही है और सभी लोग काला पट्टी हाथों में बांधकर वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं। छाते मारता हुआ समंदर सरोकार ये बता रहा है कि हमें ये बिल मंजूर नहीं है, न मंजूर है, न कभी मंजूर है। हमें आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना है। तो उसमें एक अल्लाह के छोटे से परिंदे ने अपने छोटे से चोट से पानी डालना शुरू किया। लोगों ने पूछा आगे करीब जाएंगे तो हम बताएंगे कि बगैरा हमारा जितना हिस्सा था हमने साथ दिया। दोस्तों याद रखना, ये वक्त जो है वो अल्लाह की चीज है, हमारी और आपकी नहीं है। आपने यहाँ जमा होकर ये बता दिया कल और बस आखिरी बार, जैसे अल्लाह ने वक्त के बादशाह से जनाब इब्राहिम को बचाया, हमें यकीन है कि मेरा खुदा भी मेरे वक्त की हिफाजत करेगा। इस बात की गवाही दे रहा है कि हमारे दरमियान कोई तफरीक नहीं, न हम देवबंदी, न बरेलवी, न शिया, न सुन्नी, न शेख, न अंसारी, न मंसूरी, न खान, न पठान। हम सिर्फ और सिर्फ गुलामान मुस्तफा है। और बस ये इजलास आज इस बात का ऐलान कर रहा है कि हम सब सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हैं इंशाअल्लाह। आज यहाँ पर हम जिस मकसद के लिए जमा हुए हैं, वक्फ का काला कानून, इसे वापस लिया जाना चाहिए। इसको वापस लेने के लिए हमारी एक मुत्तहिदा आवाज हो। आज आप यहाँ बड़ी तादाद में जमा हुए हैं। हम में कोई इंतशार नहीं, हम में कोई इख्तिलाफ नहीं, सब जमातें हमारे हैं, हम सबके हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमारा है, हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हैं। मेरे प्यारे भाई, जो है इस लड़ाई को लड़ने का आप लोगों के अधिकार और आप लोगों के साथ हमारी पूरी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और लालू जी और तेजस्वी, आप सब लोगों के साथ खड़ा है। उत्तर से दक्षिण हिंदुस्तान की सरजमीन का हर एक इंच और इतिहास, हर पन्ना छीन कर इस बात की गवाही देता है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो, ईसाई, सब लोगों ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने का काम किया था। ये देश किसी के बाप का देश नहीं है, ये हम सबों का देश है। बिहार में अक्टूबर नवंबर को जो चुनाव है, ये एनडीए भाजपा की सरकार जाने वाली है। गरीब आवाम की सरकार बनेगी
कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम कर रहा है। बिहार में किसी भी कीमत पे इस कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे। हम ज्यादा समय नहीं लेना चाहते, लेकिन आप लोग एक ही हवा में सब सांस लेते हैं, एक ही सूरज है, एक ही रंग का पानी है, फिर ये भेदभाव का क्या मतलब हुआ? जब प्रकृति एक है तो हमारी प्रवृत्ति अलग क्यों है? ये डरपोक नामक भाजपाई इंसान, ये डरपोक नामक भाजपाई इंसान से इंसान को लड़ाते क्यों हो? ये मुद्दों से क्यों डरते हो? ये गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, अपराध, अत्याचार और भ्रष्टाचार से नहीं लड़ेंगे। ये मुद्दों की बात नहीं करेंगे, मुद्दों की बात करेंगे। मेरी लड़ाई है अपने बिहार की धरती से गरीबी मिटाने की, बेरोजगारी मिटाने की, क्या नाम हो? हमारा नाम सूरज यादव हुआ। हम समाजवादी छात्र सभा का प्रदेश अध्यक्ष हैं। कहाँ से? हम लोग बिहार से। प्रदेश अध्यक्ष है। जी जी। कहाँ आए थे अभी? अरे देख नहीं रहे, ये लाखों लोग, 10 लाख लोग गांधी मैदान में है। अब 50 लाख लोग जो है नीतीश कुमार को बता रहे हैं कि देश का अल्पसंख्यक जो है इकट्ठा हो गया, एकजुट हो गया इस काले कानून के खिलाफ। और ये जो वक्त का सवाल जो है, महज ये वक्त से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है, ये भारत के संविधान पर हमला है, जो नरेंद्र मोदी और आरएसएस की हुकूमत ने इस देश के संविधान पर हमला करने का काम किया है। जिस प्रकार हमारा मुल्क 1947 में जिस प्रकार इस देश में हिंदू मुसलमानों ने एक साथ खाना खाया था, तो इस मुल्क को आजाद किया गया था, और आज फिर जो है कि देश में हिंदू मुसलमान इकट्ठा हो गए। इसके खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्या है, मतलब इस बिल का असर इस चुनाव में पड़ेगा क्या? असर तो अभी से पड़ रहा है। सरकार को जो है कि भी देखिए, अभी तेजस्वी जी का भाषण हो रहा है पीछे, और जो है सीएम हाउस का वहाँ कुर्सी हिल रहा होगा। और ये जो लाखों लोग हैं, ये देश कुछ लोग जो थे, जो सेकुलर बने फिरते थे टोपी लगाकर, जो है कि हम भी जो है अल्पसंख्यकों का हित ऐसी है। रोटी बांटने से कोई समाज का हित नहीं हो जाता है। जब आज मुसलमानों के साथ हक और हकूक, मान सम्मान, स्वाभिमान और पुरखों के जो विरासत को बचाने का सवाल था, तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू चुप है। यार की जो जनता है वो चुनाव में जवाब देगी। और क्या लगता है आप लोगों को? भीड़ काफी इकट्ठा हुई है, लेकिन क्या इसका असर सरकार पे पड़ेगा? देखिए, ये एक समझिए कि एक लास्ट मैसेज है बिहार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार को। ये वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जिस तरह से सहयोगी बन करके नरेंद्र मोदी और भाजपा के ये सहयोगी बन करके इन्होंने पास कराया है, ये मैसेज है माननीय नीतीश कुमार को कि ये जन सैलाब आज जो करीब 10 लाख लोग यहाँ पे पटना गांधी मैदान में पहुंचे हुए हैं, उनके लिए एक बड़ा मैसेज है कि नीतीश कुमार, आप इस वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट बिल को आप रिटर्न करवाइए, आप इसको वापिस करवाइए, अन्यथा आप आने वाले 2025 में आप देखेंगे कि आपका वजूद मिट जाएगा। जिस तरह से तमाम यहाँ पे मुसलमान ही नहीं, तमाम सेकुलर लोग आज पटना गांधी मैदान में पहुंच करके आज इसका विरोध जता रहे हैं, बल्कि तमाम भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ऐसे कानून बना रही है जो हिंदुस्तान को बर्बाद करने पे तुली हुई है। तमाम हिंदुस्तान में घूम करके इनके नेता दंगा फसाद और सेकुलर को मिटाना चाहते हैं। तो ये एक बड़ा मैसेज है, ये तमाम लोग मैसेज दे रहे हैं कि आप जो वक्फ बिल जो आपने लाया है इसको वापस लीजिए, अर्थात 2025 में आने वाले समय में माननीय नीतीश कुमार का सफाया हो जाएगा। कानून वापस लो, कानून वापस लो, मुद्दे तो बहुत हैं। फिलहाल यहाँ पर हम लोग आए हैं कि जो वक्त पर जो अमेंडमेंट एक्ट लगाया है मोदी सरकार ने, और ये कानून जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में है, अभी होल्ड पर है, अभी ये लागू नहीं हुआ है। एक्ट तो बन गया है पर लागू नहीं हुआ है, इसको वापस लेने की डिमांड कर रहे हैं। ये हमारे बाप दादाओं की प्रॉपर्टी के साथ खिलवाड़ है। अब तक तो देश का बंटाधार कर ही दिया है,
अपनी प्रॉपर्टी तो मोदी सरकार बचा ना सकी, रेलवे को बेच ही दिया है, एयरपोर्ट को बेच ही दिया है, अब हमारी प्रॉपर्टी के पीछे ही पड़ रहे हैं, है ना। ये हमारे बाप दादाओं की प्रॉपर्टी है जो अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के लिए, लोगों के लिए उन्होंने वक्फ किया है ना, लोगों की फलाह के लिए वक्फ किया है, अब वो उसके पीछे पड़ रहे हैं। तो हमारा ये डिमांड है कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट जो एक्ट है इसको जो है वो वापस लिया जाए, ये हमारी डिमांड है। और उसी डिमांड को फुलफिल करने के लिए, अपनी आवाज़ लगाने के लिए हम लोग यहाँ पटना के गांधी मैदान में अमीर शरीयत की आवाज़ पर लब्बैक करते हुए हाजिर हुए हैं। काफी बड़ी संख्या में आप लोगों की उपस्थिति है, काफी बड़ी संख्या में आप लोगों की उपस्थिति है यहाँ। क्या लगता है इसका असर पड़ेगा सरकार पर? जरूर। जब गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह स्टार्ट किया था तब अंग्रेजों को भी नहीं लगा था कि इसका कुछ असर होगा, लेकिन जब बिहार से आवाज उठती है तो उसका असर दूर तक दिल्ली तक जरूर जाता है। तो वही होगा, जिस तरह से चंपारण से आवाज उठी थी बिहार के और आवाज दिल्ली तक गई थी, उसी तरीके से इसकी भी आवाज दिल्ली तक जाएगी इंशाल्लाह। आबिद हुसैन, पटना 6। क्या चाहते हैं आप लोग? इतनी बड़ी संख्या में, देखिए इतनी बड़ी संख्या में आप लोगों की उपस्थिति है गांधी मैदान में, आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग क्या? देखिए, हम लोगों का जो वक्फ बचाओ, दस्तूर बचाओ, जो ये कानून लाया गया था उसके अगेंस्ट हम लोग यहाँ पे जमा है, और पूरे बिहार, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल से लोग आए हुए हैं। और मैं एज ए डायरेक्टर अलहिरा पब्लिक स्कूल न्यू अजीमाबाद से आया हूं, और जेटीएम के हमारे ये साथी सब यहाँ बैठे हुए हैं। ये बड़ी टीम हमारी काम कर रही है, और इस कानून को सरकार को वापस लेना ही होगा। ये हिंदुस्तान का मुसलमान आज जागा है, और इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के लोग भी हमारे साथ हैं। ये मोदी सरकार जो, इनके साथ बहुत कम लोग हैं, लेकिन ये ताकत के बल पे ये अपने आप को कानून ला करके संविधान को बदलना चाहते हैं। आपने अभी देखा जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तान की बदनामी हुई, ये पाकिस्तान पे अटैक करने गए थे और एक भी कंट्री इनको साथ नहीं दिया। ये बहुत अफसोस की बात थी, और हमारे 29 लोग मारे गए, और एक लोगों को भी पकड़ नहीं पाए ये लोग, एक भी आतंकवादी पकड़ा कर नहीं किया। ये सिर्फ झूठ बोलते हैं कि हमारा हिंदुस्तान जो है ये सेफ है और साइट है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये संविधान से खिलवाड़ कर रहे हैं, ये खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। इसलिए हिंदुस्तान के लोग, भारत की जनता इन्हें जवाब देगी, और इंशाल्लाह आने वाला दिन ये बिल जो है ये कैंसिल होगा, और इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से हमें पूरी उम्मीद है, जो हम लोगों का सर्वोपरि है, इससे इनसे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस कानून को वापस लिया जाएगा, और इसमें हम लोगों की जीत होगी और मोदी की हार होगी। और खास करके नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, जो इसके बैसाखी के सहारे ये सरकार बनी हुई है, इन लोगों को भी समझ में आ जाएगा। अभी 2025 का जो इलेक्शन होने वाला है राज्य सरकार का, उसमें इनको समझ में आ जाएगा कि इनकी ताकत क्या है। तो इस बिल को वापस लेना ही पड़ेगा इनको, इंशाल्लाह। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग न्यू अजीमाबाद पटना से आए हुए हैं। ये पटना न्यू अजीमाबाद जो है ये पुरानी पटना की सरजमीन है। ये हम लोगों के बाप दादाओं की बनाई हुई जमीन है। ये वही जमीन है जहाँ पे लोग आज़ादी के लिए गांधी मैदान को चुना, और गांधी मैदान से यहाँ से आवाज़ें निकली और लोग इसको आगे बढ़ाए। ये लोहिया और जयप्रकाश नारायण का स्टेट है, यहीं से आवाज़ निकल रही है। इन सरकार को बदलना ही होगा। आज यहाँ आप लोग एकत्रित हुए हैं गांधी मैदान में, किस लिए बताइए? क्या कारण है? आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग सरकार से यही चाहते हैं कि जो ये काला कानून लाया गया है वक्फ बिल के नाम पे, वो सरकार उसको वापस ले। हम लोग का यहाँ जमा होने का यही मकसद है, और हम लोग यही तादाद दिखाना चाह रहे हैं कि हम लोग सब आदमी हम लोग सब खिलाफ हैं इसका। इस काला कानून को वापस लीजिए। कहाँ से आप लोग? हम लोग कलकत्ता से आए हुए हैं। कलकत्ता से आए हैं। आप लोगों की मांग है कि बिल को वापस लिया जाए? जी, बिल वापस, बस ये बिल को वापस लिया जाए। ये काला वापस लेने होगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद तलहा हुआ। सब काट घाटा है। आप लोग जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं गांधी मैदान में, किस लिए इकट्ठा हुए हैं बताइए? वक्फ बिल के खिलाफ इकट्ठा हुए। हम लोग को ये कानून मंजूर नहीं है, ये काला कानून है, मुसलमानों की संपत्ति को छीनने की कोशिश है। तो ये तो पास हो गया है, केवल अभी लागू नहीं हुआ है, तो आप लोग क्या चाहते हैं? तो उसे हम लोग चाहते हैं ये कानून को वापस लिया जाए। ये कानून हम लोग को मंजूर नहीं है। अच्छा, ये कानून आप लोगों को मंजूर नहीं है, इसे वापस लेने के लिए आप लोग यहाँ जमा हुए हैं? जी, हम लोग जमा हुए हैं। लाखों की तादाद में आए हैं, इसीलिए। तो लाखों की तादाद में आप लोग आए हुए हैं, भीड़ तो काफ़ी है। तो क्या मतलब आपको लगता है कि इसका असर सरकार पे होगा? बिल्कुल होगा। इससे नहीं होगा तो हम लोग रोड पर उतरेंगे। हम लोग जान की भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हमारी संपत्ति को सरकार छीनेगा, हम छीने देंगे? कहाँ से आए हैं आप लोग?
खगड़िया जिला से। कहाँ से? खगड़िया जिला से। खगड़िया से हैं। क्या नाम हुआ आपका? जफर आलम। जफर आलम। जफर आलम। कहाँ आए थे? पटना आए हैं। पटना ये गांधी मैदान, यहाँ पे वक्फ बोर्ड का जो है कि बहुत बड़ा जलसा हुआ है, जिसमें हम लोग एक अपने बाप दादा की ज़मीन जो दिया हुआ है हम लोगों का, तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पे लड़ाई करने के लिए आए हैं। हम लोगों का ज़मीन है, ये सरकार हम लोगों का ज़मीन को कब्जा करना चाहता है। ये जो चोर सरकार आया है ना, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है इस चोर सरकार को वोट देकर हम लोग क्या किए हैं। लेकिन अब जो है कि समझ में आ रहा है इस चोर सरकार को वोट देने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये हम लोगों का निजी ज़मीन को सरकार थोड़ी ना पास करती है, संसद में पास हुआ है, कहीं न कहीं सभी लोग का इच्छा है तभी तो हुआ है। सभी लोग का इच्छा क्या है? हम लोग तो यहाँ पे क्यों आए? यहाँ पे जो कई हजार लोग आए, किस लिए आए? हम लोगों का तो इच्छा ही नहीं है। जनता की इच्छा पे कीजिए ना काम। आप जनता से मशवरा लीजिए। जनता से मशवरा क्यों नहीं लेते? जनता इस देश का एक मेंबर पॉइंट है, उसको जो आपको कुर्सी देता है वो कुर्सी आपका ले भी सकता है। विधायक और सांसद को आप ही लोग ना चुन के बिठाते हैं। तो विधायक और सांसद अभी के टाइम में जो है कि वो चमचा हो गए ना, वो बिक जाते पैसों में, वो उसको खरीद लेते हैं। अभी जो विधायक को हम लोग वोट देके जाते हैं वो सांसद में कुछ बोल नहीं पाते हैं, वहाँ पे थर थर कांपते हैं। ऐसे वहाँ पे थर थर कांपते हैं। हम लोगों का जो बात है, जो इस बात पे उसको चर्चा करना चाहिए, उस बात पर चर्चा नहीं करेंगे वो। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का फैसला दे, हम लोगों को जो चीज हमारा ये काला कानून को वापस करे। हम लोगों को इंसाफ चाहिए। ये जो काला कानून नया तरीका खोल रहा है सरकार, इस चीज को बंद करे। ये कानून नहीं आना चाहिए, ये बेकार कानून है, बेकार है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेहता मुजाहिद है। कहाँ से हैं? अररिया जिला से आए हैं।